लास्ट तक ये वीडियो जरूर देखना और उसके बाद कोई भी मैट्रिक्स आप देखोगे, मैं गारंटी देता हूं देखते ही आप उसका टाइप जरूर पहचान लोगे कि ये कौन से टाइप का मैट्रिक्स है। पता है, एक ऐसी मैट्रिक्स भी है हमारे पास होती है जिसके अंदर सिर्फ जो डायगोनल एलिमेंट्स है वही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या आप गैस कर सकते हो वो कौन सी मैट्रिक्स होती है? क्या मैट्रिसेस आपको बोरिंग लगती है? आज 5 मिनट में मैं आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स ऐसे रटवा दूंगा कि आप लाइफ टाइम उसे कभी भूलोगे ही नहीं। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो मैट्रिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास होते हैं और उसी के साथ साथ जो मैट्रिसेस है उनमें कंपैरेबिलिटी क्या होती है और इक्वालिटी क्या होती है। सो जल्दी से इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। सो जो आज का टॉपिक है ना हमारा, वो क्या है? टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। हमने मैट्रिसेस समझ लिया कि मैट्रिसेस एक्चुअली में हमारा होता क्या है। अब हमने उसके डिफरेंट टाइप्स के बारे में बात करनी है, और जो मेन टाइप्स है ना वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? मेन वो ऑर्डर के ऊपर ही डिपेंड करती है। यानी ऑर्डर चेंज होगा तो उसके बेस पर टाइप चेंज होगी। जैसे ऑर्डर हमें पता है कि जनरल अगर मैं कोई भी एक मैट्रिक्स लिख लूँ ए, तो उसका जो ऑर्डर है जैसे वो किस फॉर्म में लिखा जाता है? m क्रॉस n की फॉर्म में, है ना? कि अगर मैं एक ऑर्डर लिख रहा हूँ तो वो क्या होगा? m इंटू n फॉर्म में होगा। अब हमारे पास जनरली जब हमने मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने सबसे पहले ये पढ़ा था कि जो मैट्रिक्स होता है हमारा, मैट्रिक्स क्या होता है? एक रेक्टेंगुलर एरे होता है, ठीक है? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है, रेक्टेंगल का अरेंजमेंट होता है। यानी जब हम उस कोई भी एक मैट्रिक्स बनाते थे, मैंने ए मैट्रिक्स लिखा, तो उस ए मैट्रिक्स को हम किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते थे? एक रेक्टेंगुलर ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट करते थे। अगर मैं इसका आपको ऑर्डर कहूं तो इसका ऑर्डर क्या है कि इसके पास हमारे पास 2 रोज है और कितने कॉलम्स है हमारे पास? हमारे पास 3 कॉलम्स है। तो हम ऑर्डर क्या लिखते थे? 2 क्रॉस 3। हमारा ऑर्डर क्या रहता था इसका? 2 क्रॉस 3 रहता था। सो इसी के बिहाफ पर अगर आप मैट्रिक्स की टाइप पढ़ेंगे हम, तो मैट्रिक्स की टाइप किसके ऊपर मेनली डिपेंड करती है? एक ऑर्डर के ऊपर डिपेंड करती है। तो वो ऑर्डर के ऊपर किस तरीके से डिपेंड करती है वो हम टाइप्स में पढ़ेंगे। तो जो सबसे पहला टाइप हमारे पास आता है मैट्रिक्स का, ठीक है, वो सबसे पहला जो टाइप है वो हमारा होता है दैट इज अ रो मैट्रिक्स। हमारा जो सबसे पहले मैट्रिक्स आता है वो क्या आता है? एक रो मैट्रिक्स आता है। रो मैट्रिक्स का मतलब क्या हो जाएगा? रो मैट्रिक्स का मतलब है कि जो सिंगल हमारे पास क्या हो? रो हो, और जितने मर्जी क्या हो उसके अंदर कॉलम्स हो। जैसे मैंने एक ये मैट्रिक्स लिख दिया ए मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स के अंदर मेरे पास क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक क्या है? रो है, और कॉलम्स कितने हैं? 4 है। तो यहां से देखिए अगर हम इसका ऑर्डर लिखे तो 1 क्रॉस 4। तो ये जो मैट्रिक्स है, दिस मैट्रिक्स इज नोन एज रो मैट्रिक्स। ये एक रो मैट्रिक्स है। सेम अगर मैं एक और मैट्रिक्स लिख दूं, मैंने लिख दिया यहाँ 3 4 5 6 7 8, मैंने इस तरीके से लिख दिया, तो यहाँ पर रो एक है और कॉलम्स हमारे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो 6 कॉलम्स हमारे पास आ गए। तो ये मैट्रिक्स भी कैसा है? एक रो मैट्रिक्स है। तो अगर हम रो मैट्रिक्स की बात करते हैं तो इस तरीके के मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर किस फॉर्म में होगा? 1 क्रॉस n की फॉर्म में ऑर्डर होगा, ठीक है? यहाँ 1 हमारा रो नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है और n हमारा कॉलम्स को क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कॉलम्स कुछ भी हो सकते हैं, देयर कैन बी n कॉलम्स, n कॉलम्स हो सकते हैं। जैसे अगर मैंने कोई भी बना दिया 1 3 5 6 अप टू सो ऑन, तो ये जो मैट्रिक्स होगा मेरे पास, दिस इज आल्सो अ रो मैट्रिक्स। लाइक रो मैट्रिक्स तो कह रहा है कि अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 रो एंड मल्टीपल कॉलम्स, जिसके पास सिर्फ एक ही रो हो और मल्टीपल्स क्या हो? हमारे पास कॉलम्स हो, ठीक है? और डायमेंशन यानी ऑर्डर क्या रहेगा उसका? 1 क्रॉस n, ठीक है? और हमारे पास सारे एलिमेंट्स कैसे होंगे? हॉरिजॉन्टल सिंगल लाइन में अरेंज किए जाएंगे। तो जैसे अगर मैं बात करूं 18 22 25 19, ये हमारे पास क्या है? हमारे पास एक रो मैट्रिक्स हो गया। 1500 1800 2100, ठीक है? 2 -3 5, ये भी हमारा क्या हो गया? एक रो मैट्रिक्स हो गया। क्लियर? नेक्स्ट क्या आ जाता है फिर हमारे पास? हमने रो तो पढ़ लिया, अब रो के बाद हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स आता है? रो के बाद हमारा जो मैट्रिक्स आता है वो आता है हमारा कॉलम मैट्रिक्स। सेकंड वन इज कॉलम मैट्रिक्स। तो अगर अब मैं कॉलम मैट्रिक्स की बात करता हूं तो कॉलम मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा? अगर हम बात करेंगे हमारे
कॉलम मैट्रिक्स की, तो कॉलम मैट्रिक्स में अब क्या हो जाएगा, सिंगल कॉलम और रोज क्या होगी, मल्टीपल। जैसे अगर मैं यहाँ बात करूँ, ये मेरी फर्स्ट रो हो गई, ये सेकंड रो हो गई, ये मेरी थर्ड रो हो गई और ये मेरी फोर्थ रो हो गई। बट कॉलम कैसा है, सिर्फ एक सिंगल ही कॉलम है। यानी कि अगर हम बात करते हैं कॉलम मैट्रिक्स की, तो उसके अंदर हमारे पास डायमेंशंस कैसे हो जाएगी, उसका ऑर्डर कैसे हो जाएगा, m क्रॉस 1। यानी कितने रोज हो सकती है, रोज कैन बी m बट कॉलम इज ओनली 1। एक ही कॉलम होगा, जितना मर्जी हम उसे क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। सो फर्स्ट टू टाइप्स क्या है, रो एंड सेकंड वन इज कॉलम। ठीक है, कोई डाउट इस पे? ठीक है, जैसे अगर हम बात करें तो ये हमारे एग्जांपल्स है किस चीज के, हमारे कॉलम मैट्रिक्स के। ठीक है, सो राइट डाउन द डेफिनेशन। डेफिनेशन लिख लो, अ मैट्रिक्स विद एग्जैक्टली वन रो एंड मल्टीपल कॉलम्स इज नोन एज रो मैट्रिक्स। और बात करूं यहां पर, मैंने एक मैट्रिक्स लिख दिया आपका 1, ये चीज, तो इस पे 1 रो है और 1 ही कॉलम है, तो ये दोनों है, इट इज रो एज वेल एज कॉलम मैट्रिक्स। मैंने क्या लिख दिया, एक कोई भी एक सिंगल एलिमेंट लिख दिया 1, ठीक है, या सिंगल एलिमेंट मैंने लिख दिया यहाँ पर a, 1 क्रॉस 1 ऑर्डर है, तो इट इज क्या है, ये रो एज वेल एज कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज व्हाट, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जो जनरल मैट्रिक्स हम बात करते हैं, कोई भी एक मैट्रिक्स अगर हम लिखते हैं तो वो इन जनरल कैसा मैट्रिक्स होता है, एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है। क्यों, बिकॉज अगर मैं कोई मैट्रिक्स लिख रहा हूं जिसमें रोज और कॉलम्स डिफरेंट है, तो इट मींस वो मैट्रिक्स ऐसा होगा, एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। लाइक मैंने ये लिखा, अगर आप इसको देखो, यहां पर आपके रोज कितनी है, हाउ मेनी रोज, 3, एंड कॉलम्स कितने हैं हमारे पास, 4। तो एक तरीके से आप ये चीज समझ के चलना, अगर आप इसकी एज अ शेप ड्रॉ करते हैं, इसको एज अ शेप ड्रॉ करता हूं मैं, तो ये मेरे पास, ये मेरी क्या है, दिस इज द लेंथ। लेंथ कितनी है, 4 यूनिट्स हो जाएगी ना, और ब्रेथ कितनी है मेरे पास, 3 यूनिट्स हो जाएगी। तो ये शेप कैसी बन रही है, दिस इज अ रेक्टेंगल, दिस इज अ रेक्टेंगल शेप, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अगर मैंने एक मैट्रिक्स बना दिया इस तरीके से, अब यहां पर अगर मैं देखूं तो मेरे पास, मेरी अगर मैं लेंथ की बात करूंगा तो वो भी 2 है, ब्रेथ भी 2 है, तो ये कैसी शेप बनाएगा, एक स्क्वायर शेप, तो उसे क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स, दैट विल फॉर्म अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कब होगा, जब हमारी रोज और कॉलम्स क्या होगी, डिफरेंट होगी। व्हेन वी आर हैविंग डिफरेंट रोज एंड कॉलम्स, इट मींस हमारा मैट्रिक्स कैसा होगा, एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो यानी कि अगर हम इसके एग्जांपल देखते हैं तो हमारे पास एक ये एग्जांपल आ गया। ठीक है, इसी के साथ साथ हम और एग्जांपल देखेंगे। तो ये वाले जो हमारे मैट्रिक्स है, यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर भी ये कैसा मैट्रिक्स है, एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। बट ये वाला क्या है तो ये रेक्टेंगुलर, बट स्पेशल केस क्या हो जाएगा कि ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा एक स्क्वायर मैट्रिक्स में, बिकॉज यहाँ रोज और कॉलम्स क्या हो जाती है, सेम। जब रोज और कॉलम सेम हो जाएगी, इट मींस जो मैट्रिक्स है वो क्या बन जाएगा, दैट विल फॉर्म अ स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट इज जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स में क्या होगा, इसे हम नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स का मतलब जहां पर ईच एलिमेंट हमारा क्या हो जाए, जीरो हो जाए, हर एलिमेंट हमारा क्या हो जाए, जीरो हो जाएगा, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, नल मैट्रिक्स। यानी हर एलिमेंट की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, दैट मस्ट बी जीरो। अगर मान लो मैंने ऐसे लिख दिया तो दिस इज नॉट अ नल मैट्रिक्स, ये नल मैट्रिक्स नहीं है। नल मैट्रिक्स में ईच एंड एवरी वैल्यू मस्ट बी जीरो, हर वैल्यू ही हमारी क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। इसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, ऑर्डर 2 क्रॉस 2 हो जाए, 3 क्रॉस 3 हो जाए, 1 क्रॉस 2 हो जाए, 1 क्रॉस 4 हो जाए, 1 क्रॉस 1 हो जाए, कुछ भी हो सकता है। और उसे हम मेंशन कैसे करते हैं, इसे हम रिप्रेजेंट किससे करेंगे, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल ओ। ठीक है, कैपिटल ओ से रिप्रेजेंट करते हैं और जो भी ऑर्डर है वो लिख देंगे। जैसे ये इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है तो मैं यहाँ लिख दूंगा ये चीज। ठीक है, यानी ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3। तो लाइक दिस वी कैन रिप्रेजेंट
कि हर एलिमेंट हमारा क्या हो जाएगा 0, और ये हमारा क्या करता है नल मैट्रिक्स कहलाता है, और ये एडिटिव आइडेंटिटी फॉर्म करता है। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि किसी भी मैट्रिक्स के साथ अगर मैं इसे ऐड कर दूंगा तो मेरे को वापस से वही मैट्रिक्स ही मिलेगा। जैसे आपको पता है 3 को मैं 0 से ऐड कर दूं वापस 3 ही मिलेगा। सो दीज आर फर्दर 2 टाइप्स। क्या कौन कौन से थे हमारे पास? वन इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एंड अदर इज जीरो मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स अगेन अभी हमने डिस्कस किया। एक मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कब कहेंगे हम? जब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स एग्जैक्टली क्या हो जाए? सेम हो जाए। यानी कि यहां पर अगर हम देखते हैं मेरे पास 2 ही रोज है और इसके 2 ही क्या है? कॉलम्स है। इट मींस ये कैसा मैट्रिक्स है? दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी कि अ मैट्रिक्स हैविंग इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी कि उसकी डायमेंशन सेम हो गई। डायमेंशन मतलब अगर मैं देखूं ये चीज, मेरी लेंथ भी 2 है और मेरी ब्रेथ भी 2 है, तो ये जो शेप बन रही है दिस विल फॉर्म अ स्क्वायर। सेम इन दिस केस। यहां पर देखिए हमारा ऑर्डर क्या है? दिस इज 3 क्रॉस 3, तो मेरी लेंथ भी यहाँ पर 3 हो गई और मेरी ब्रेथ भी क्या हो गई? 3 हो गई। इट मींस ये कैसा मैट्रिक्स फॉर्म करेगा? दिस विल फॉर्म अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो मेन डिफरेंस क्या है हमारा रेक्टेंगल और स्क्वायर में? रेक्टेंगल में लेंथ ब्रेथ अलग होगी, यानी हमारे जो रोज है और कॉलम्स है वो डिफरेंट होंगे, बट स्क्वायर मैट्रिक्स में हमारी रोज और कॉलम्स क्या होंगे? सेम होंगे। ठीक है, सो दिस इज स्क्वायर मैट्रिक्स। नाउ नेक्स्ट इज डायगोनल मैट्रिक्स। ये इंपॉर्टेंट है। अब जितने भी हम आगे मेनली टाइप्स पढ़ेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स या आगे स्केलर मैट्रिक्स आएगा, वो सब मैट्रिक्स किसके टाइप होती है? दे आर अ टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। और मेजॉरिटी हमारे पास आगे जितने भी कंसेप्ट रहेंगे क्वेश्चंस के, वो स्क्वायर मैट्रिक्स के बेस पर ही रहते हैं। ठीक है, डिटर्मिनेंट चैप्टर जो है हमारा वो भी किसके बेस पे रहता है? स्क्वायर मैट्रिक्स के बेस पर ही रहता है। तो अगर अब हम बात करें डायगोनल मैट्रिक्स की, तो डायगोनल मैट्रिक्स कौन से मैट्रिक्स होते हैं? ऐसे मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हो जाते हैं? 0। डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स हमारे क्या हो जाएंगे? 0। अब डायगोनल कौन से होते हैं? देखो, अगर मैं कोई भी एक शेप बनाऊं तो मेरे पास डायगोनल ये भी है और मेरे पास डायगोनल ये भी है ना? रेक्टेंगल में या स्क्वायर में डायगोनल दोनों होती है। यहां पर कौन सी डायगोनल लेते हैं हम? ये वाली। कैसे? अगर मैं एक 2 क्रॉस 2 एलिमेंट लिख रहा हूं, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स लिख रहा हूं, तो A11 A12 A21 A22, तो जो I और J जब सेम होते हैं, ये वाली मैट्रिक्स की जो एलिमेंट्स होते हैं इन्हें क्या बोलते हैं? दीज आर द डायगोनल्स एलिमेंट। दे आर नोन एज द डायगोनल। ये डायगोनल है और ये उसके क्या है? एलिमेंट्स है। ठीक है, तो आप यहां पर कौन है डायगोनल? ये है डायगोनल। तो अगर आप देखो एक मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कब बोला जाएगा? सबसे पहली चीज वो क्या होना चाहिए? दैट मस्ट बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। सबसे पहला काम वो क्या होना चाहिए? एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए उसके? 0। इसको छोड़ के जितने भी उसके आसपास के बाकी के एलिमेंट्स है वो सब क्या होंगे? हमेशा 0 होंगे। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? दे आर नोन एज डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होने चाहिए? द कंडीशन मस्ट बी, इट मस्ट बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए। क्लियर ये चीज? लाइक अगर हम इसमें और एग्जांपल्स देखते हैं तो यहां पर हमारे पास ये सारे जो मैट्रिक्स है, दीज ऑल आर डायगोनल मैट्रिक्स। चीज और अब हम यहां डिस्कस करें। ठीक है, मैंने कोई भी एक मैट्रिक्स लिख दिया, डायगोनल मैट्रिक्स। सपोज मैं लिखा 1 0 0 0 3 0 0 0 4। ये मेरा क्या है? दिस इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। तो इसे मैं शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकता हूं, A DIG। ठीक है, DIAG लिख देंगे 1 3 4। ठीक है, इसका मतलब पहली चीज आपको ध्यान रखनी है, आपको पता है कि एक डायगोनल मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स होगा? हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। अगर मैंने यहाँ 3 डायगोनल्स लिख दिए, यानी उसका ऑर्डर क्या होगा? 3 क्रॉस 3। मैंने लिख दिया बी मैट्रिक्स है मेरे पास DIAG। ठीक है, DIAG लिख के मैंने यहाँ लिख दिया 2 और 4। इसका मतलब ये मैट्रिक्स क्या होगा? 2 0 0 4। दिस विल बी द मैट्रिक्स। इसे हम क्या बोलेंगे? हमारा डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, सेम वे अगर मैं यहां पर बात करता हूं ट्रेस, वर्ड आता है एक ट्रेस। ठीक है,
तो ट्रेस का मतलब होता है डायगोनल एलिमेंट्स को ऐड कर देना, ठीक है। मैंने एक मैट्रिक्स लिख दिया ए, मेरा मैट्रिक्स है 1 0 0 0 2 4 0 0 0 3, ठीक है। मैं कह रहा हूं फाइंड ट्रेस ऑफ ए का ट्रेस बताओ, तो इट मीन्स हम क्या कर देंगे, वी विल ऐड ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे, तो 1 + 2 + 3 दैट विल फॉर्म 6। सो ट्रेस इज द सम ऑफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स। ये हमने यहाँ पर लिखना है कि अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज ट्रेस, तो ट्रेस इज नोन एज द सम ऑफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स। और अगर हम पे शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन करनी है तो DIAG अगर ये है तो 2, 2 4, तो इसका मतलब ये क्या है, 2 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और उसके डायगोनल एलिमेंट्स 2 4 है और बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 होंगे। क्लियर? डाउट है? चलो, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट हमारे पास जो आ रहा है, नेक्स्ट इज first we will discuss scalar matrix. First we will discuss scalar matrix. अब स्केलर मैट्रिक्स क्या है, इट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होगा, एक स्पेशल काइंड होगा किसका, डायगोनल मैट्रिक्स का, ठीक है। अब डायगोनल मैट्रिक्स की बात होगी, इसका मतलब सिर्फ डायगोनल है, बाकी सब कुछ 0 है। अब यहां पर देखो, अगर आप देखो इस केस में क्या है, यहां पर 4 4 आ गया, यहां पर 2 2 2 आ गया और बाकी सारे एलिमेंट 0 है, तो स्केलर का मतलब होता है फिक्स्ड। स्केलर का मतलब क्या होता है, फिक्स्ड, यानी कि कांस्टेंट, यानी कि सेम हो जाना। अब डायगोनल मैट्रिक्स है, तो डायगोनल मैट्रिक्स में तो एक ही चीज होती है, डायगोनल, ठीक है। और अगर डायगोनल सेम हो जाए तो वो डायगोनल मैट्रिक्स का क्या नाम बन जाता है, स्केलर मैट्रिक्स। उस डायगोनल मैट्रिक्स को क्या बोल देते हैं हम, स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है, या कांस्टेंट मैट्रिक्स। ऐसे अगर मैं बात करूं, ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स और सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो गए, सेम हो गए, इट मींस ये मैट्रिक्स कैसा बन जाएगा, दिस विल फॉर्म अ स्केलर मैट्रिक्स। ये हमारा क्या है, एक स्केलर मैट्रिक्स है। तो डिफरेंस क्या है, अगर मैं आपके सामने ये लिख दूं, ये कैसा मैट्रिक्स है, दिस इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। और अगर मैं ये लिख दूं 3 0 0 3, ये कैसा मैट्रिक्स है, दिस इज अ स्केलर मैट्रिक्स। ये क्या है, हमारा एक स्केलर मैट्रिक्स है, बिकॉज डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो गए, सेम हो गए। यहां पर डायगोनल एलिमेंट्स क्या हमारे डिफरेंट है। इज इट क्लियर? सो नाउ ये हो गया स्केलर मैट्रिक्स। तो कह रहा है अ डायगोनल मैट्रिक्स वेयर ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू द सेम स्केलर वैल्यू, ठीक है, देन दैट मैट्रिक्स इज नोन एज डायगोनल मैट्रिक्स। एंड नाउ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक क्या है, स्केलर मैट्रिक्स ही है, बस जो हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स इसमें होगा, यहाँ पे जो एलिमेंट्स होंगे वो सब हमेशा क्या होंगे, 1 हो जाएंगे, ठीक है। यहां पर जो हमारे पास एलिमेंट्स होंगे, डायगोनल के एलिमेंट्स होंगे, वो क्या होंगे, हर केस में 1 हो जाएंगे। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, I से। मैंने लिख दिया I2 का मतलब है हमारे पास 2 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और ये है। मैंने लिख दिया I3 का मतलब 3 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और वो क्या बन जाएगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये हमारा क्या है, दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये कैसा मैट्रिक्स है हमारे पास, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो एक बार इसी में ही ओवरव्यू दे रहा हूं सारे मैट्रिक्स जितने अभी तक हमने पढ़े। सबसे पहले हमने कौन सा पढ़ा, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में क्या था हमारे पास कि हम पे एक सिंगल रो मिलेगी हमेशा, ठीक है, यानी कि ए मैट्रिक्स है, इसमें हमारे पास जो ऑर्डर रहेगा वो क्या रहेगा, 1 × n टाइप का, n यानी कुछ भी एलिमेंट्स हमारे आगे तक जा सकते हैं, यानी इट कैन हैव इनफाइनाइटली कॉलम्स। कॉलम्स जितने मर्जी हो सकते हैं, बट रो हमेशा क्या रहेगी, 1 रहेगी। तो ये हमारा कौन सा मैट्रिक्स हो गया, दिस विल नोन एज रो मैट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉलम मैट्रिक्स। सेकेंड हमारा कॉलम मैट्रिक्स में हमारे पास क्या आएगा कि जो मैट्रिक्स है उसमें एक सिंगल कॉलम देखने को मिलेगा हमें,
ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें तो मेरे पास रो कुछ भी हो सकती है, बट कॉलम हमेशा क्या रहेगा, एक सिंगल कॉलम रहेगा। जैसे अप टू सो ऑन मैं m कह दूं, और बट कॉलम हमेशा क्या रहेगा 1, यानी रोज जितनी मर्जी हो सकती है, m हमारा इनफाइनाइट तक जा सकता है, बट n हमेशा क्या रहेगा 1। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट इज थर्ड पार्ट हमने क्या पढ़ा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स मतलब जिसमें हमारे पास हमारा ऑर्डर जो है वो कुछ भी हो सकता है, यानी m n के बराबर नहीं होगा, उसके अलावा कुछ भी हो सकता है। यानी वो जो शेप फॉर्म करेगा वो कैसी शेप फॉर्म करेगा, एक रेक्टेंगल शेप फॉर्म करेगा। यानी m जब n के बराबर ना हो तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो सकता है, जैसे 3x4, 6x7, 8x9 एटसेट्रा। दिस विल फॉर्म अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट आफ्टर दैट हमारे पास कौन सा आया, वी आर हैविंग स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या हो जाता है, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जब हमारी रोज और कॉलम्स क्या हो जाए, सेम हो जाए। जब रोज और कॉलम्स एग्जैक्टली सेम हो जाएगा तो मैट्रिक्स कैसा बन जाएगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाएगा। तो मान लो मैंने एक मैट्रिक्स लिख दिया यहाँ पर, तो ये जो मेरा मैट्रिक्स है ये क्या हो जाएगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर क्या आ जाएगा 2x2। ठीक है, अगर मैंने ये लिख दिया ना, B इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, इसका मतलब उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3x3 है। स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में जरूरी नहीं होता कि दोनों ही लिखने हैं, सीधा बोल दिया इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, इसका मतलब उसका ऑर्डर क्या है, 3x3 है। आफ्टर दैट स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद हमने कौन सा मैट्रिक्स पढ़ा, हमने पढ़ा डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या, इट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ये क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है स्पेशल काइंड का, जिसके अंदर हमारे डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं, जहां पर i और j हमारा क्या हो, सेम हो, उसको छोड़ के सारे जो एलिमेंट्स है वो क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। तो अगर मैं इसको लिखूं तो मैंने लिख दिया 1 0 0 3, दिस इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, और इस डायगोनल मैट्रिक्स की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो अगर मैं इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकता था 1 3, इसका मतलब क्या है कि इसके पास सिर्फ और सिर्फ यही एलिमेंट है, बाकी सब 0 है। और अगर हम इसके ट्रेस की बात करते थे तो ट्रेस का मतलब होता है इनका सम, डायगोनल एलिमेंट्स का सम, तो इसका ट्रेस हमारे पास कितना हो जाएगा, दैट विल बी 4। नेक्स्ट इसी की स्पेशल टाइप जो थी हमारे पास आगे, वो क्या आती थी हमारे पास, दैट इज अ स्केलर मैट्रिक्स। और स्केलर मैट्रिक्स की अगर हम बात करते हैं तो उसमें हमारे पास जो हमारे डायगोनल एलिमेंट्स है वो सब क्या होंगे, हमेशा सेम हो जाएंगे। वो सब क्या हो जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे, कि एक फिक्स वैल्यू कर दी हमने और बाकी के सारे जो नंबर्स है वो हमारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। देन एट लास्ट वी आर हैविंग आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारा लास्ट टाइप था इसके अंदर जो अभी हमने करा। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हमने क्या सीखा कि ये एक कैसा मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स है, जहां पर हमारे पास हमारा जो कांस्टेंट है वो हमेशा फिक्स हो जाएगा, किसके बराबर, 1 के बराबर। और वो वैल्यू अगर मैं यहां लिखूं तो ये हमारे पास एक क्या है, दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तो ये हमारे डिफरेंट टाइप्स के मैट्रिक्स थे। अब इसमें हमें 2 और पढ़ने हैं, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, वो आगे करेंगे। बट इससे पहले हम कुछ क्वेश्चंस इसके ऊपर देखते हैं, हमें जहां पर आइडेंटिफाई करना होगा कि ये मैट्रिक्स किस टाइप का मैट्रिक्स है। ठीक है, तो वो देखते हैं कैसा मैट्रिक्स है ये। रो, अगला ये भी रो ही हो गया है ना, क्योंकि हमारे पास सिंगल क्या है, इसके अंदर रो है और कॉलम डिफरेंट है। अगला ये वाला कैसा है, 9 और 1, मतलब एक के अंदर ये, तो कॉलम मैट्रिक्स हो गया।
ठीक है, ये वाला कैसा है, ये एक ही है, इसी तरीके से है, सिंगल रेक्टेंगुलर। क्यों? आप देखो यहां पर हमारे पास रोज कितनी है, 3 है और कॉलम्स 2 है, तो कैसा मैट्रिक्स हो जाएगा ये हमारे पास, रेक्टेंगुलर। ये कैसा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स हम इसको बोल सकते हैं। और अगर हम वैसे देखें तो डायगोनल भी हो सकता है, बट ये वाला एलिमेंट क्या हो गया, 0 हो गया। तो बेसिकली ये किस कैटेगरी में डल जाएगा, ओवरऑल स्क्वायर मैट्रिक्स की कैटेगरी में डल जाएगा। इसमें मे भी आंसर गलत था क्योंकि इसने 0 बोल दिया। ठीक है, चलो ये कैसा मैट्रिक्स है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है हमारा। नेक्स्ट, ये 0 मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। ठीक है, ये कैसा मैट्रिक्स है, कौन सा, आइडेंटिटी, पक्का, स्केलर। क्यों, सारे वो सेम है, तो ये कैसा मैट्रिक्स हो जाएगा, एक स्केलर। ये अगेन स्केलर मैट्रिक्स हो गया हमारा। ठीक है, ये आपके पास कैसा है, ये इधर ही है, 12 उसके अंदर ही है, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, रेक्टेंगुलर। क्यों, रोज और कॉलम्स डिफरेंट डिफरेंट है, रेक्टेंगुलर हो गया। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, और ये 0 मैट्रिक्स। ठीक है, अगेन कौन सा हो जाएगा, आइडेंटिटी, और ये 0। तो ये हमारे बेसिकली टाइप्स थे जो हमने सीखे कि किस तरीके से डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास इसके अंदर थे। अब जो 2 टाइप्स हमारे पास बची है, ठीक है, वो रेयर आती है, बट उसके बारे में भी हमने डिस्कस तो करना है, दैट इज अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, देखो ट्रायंगल कब फॉर्म होता है, इन जनरल अगर मैं ट्रायंगल की बात करूं, एक ट्रायंगल फॉर्म करना है, इसको वहां से आप हिंट लेके चल सकते हो। तो हमारे पास कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए ना, अलग अलग होने चाहिए ना कोऑर्डिनेट्स, तभी तो वो ज्वाइन करके एक ट्रायंगल बन सकता है। अगर मैं कहूं मेरे सारे कोऑर्डिनेट्स ही 0 है, तो क्या वो मेरा एक ट्रायंगल फॉर्म कर पाएगा, वो एक ट्रायंगल तो फॉर्म कर नहीं पाएगा, है ना। तो हमारे पास 2 तरीके के मैट्रिक्स होते हैं, एक होता है अपर ट्रायंगुलर और एक होता है हमारे पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अपर ट्रायंगुलर कब बनेगा, एक ट्रायंगल कब बनेगा, जब पॉइंट्स हो, है ना। तो देखो अपर ट्रायंगुलर का मतलब है कि डायगोनल के साथ और ऊपर वाले एलिमेंट्स क्या बना दे, एक ट्रायंगल बना दे, और नीचे वाले एलिमेंट्स क्या हो जाए, 0 हो जाए, नीचे वाले एलिमेंट्स क्या हो जाए, 0 हो जाए। यहां पर देखो ये वाले और ये ज्वाइन कर दिया तो एक ट्रायंगल बना रहा है, और नीचे वाले ये सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे हमारे पास, 0 हो जाए। किसमें, ये यहां पर इस तरीके से जाएगा, यहाँ ये इसमें मिस्टेक है थोड़ी, ये यहां पर 0 आएगा। ठीक है, ये बेसिकली स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ये स्क्वायर नहीं है। ठीक है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, स्क्वायर मैट्रिक्स की बात होगी हमेशा किस केस में, जब भी हम बात करेंगे एक स्क्वायर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात करेंगे तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, यहाँ पर हम इसको फॉर्म कर लेते हैं, अब बन जाएगा ये। ठीक है, ये जो होगा ये अब बनेगा, और ये सारे एलिमेंट्स क्या बनाएंगे, हमारे 0 बनाएंगे। तो कंडीशन क्या है, इट मस्ट बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, और सारे एलिमेंट्स हमारे क्या होने चाहिए, बिलो वाले 0 होने चाहिए। तो ट्रायंगल कैसा बनेगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है, और लोअर में क्या होगा, नीचे वाले ज्वाइन करेंगे और ऊपर वाले सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, दैट विल बी 0। तो देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो ये मेरे क्या बन रहे हैं, दिस विल फॉर्म अ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और अपर एलिमेंट्स क्या हो रहे हैं हमारे, 0। अगेन यहाँ पर देखिए हम, तो ये हमारे पास जो है ऊपर वाले सारे पार्ट्स क्या हो रहे हैं हमारे 0, और ये क्या बना रहा है, एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सेम केस में हमारे पास ये है। सो दीज आर द टाइप्स जो हमें इनिशियली हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज तक हमें पता होने चाहिए कि ये सारे टाइप्स हमारे यूज होते हैं मैट्रिक्स की आइडेंटिफिकेशन करने के लिए कि किस टाइप का हमारा मैट्रिक्स है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंपेरेबल मैट्रिक्स का। कंपैरिजन हम अगर करते हैं तो बेसिकली किसी भी चीज का हम कंपैरिजन करेंगे तो वो कंपैरिजन सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वो वैलिड भी होना चाहिए, है ना। कि सपोज मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ 2 बच्चों के बीच का, तो 2 बच्चों के बीच का कंपैरिजन तभी वैलिड है जब वो सेम एज के हो, सेम क्लास के हो,
है ना। लाइक 10th ग्रेड का कंपैरिजन मैं 9th ग्रेड के बच्चे से नहीं कर सकता, 7th ग्रेड का मैं 10th के साथ नहीं कर सकता, 12th नॉन मेडिकल के बच्चे का 12th कॉमर्स वाले से नहीं कर सकता। एक वैलिड कंपैरिजन तभी बनेगा। तो ऐसे ही दो मैट्रिक्स को अगर हमें कंपेयर करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसे कंपेयर तभी कर पाएंगे जब उनका मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो, सेम हो। उन मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, दैट मस्ट बी सेम। तो यानी दो मैट्रिक्स का कंपैरिजन तभी कर सकते हैं, दो मैट्रिक्स को कंपेरेबल मैट्रिक्स तभी बोल सकते हैं हम जब उन दो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो ऑर्डर क्या हो जाए, सेम हो जाए। अब मैंने यहां पर कुछ मैट्रिक्स लिखे, ठीक है, यहां पर मैंने रैंडमली कुछ मैट्रिसेस लिख दिए। तो यहां पर अगर मैं देखूं, मैंने 4 मैट्रिक्स लिख दिए। अब इस 4 मैट्रिक्स में मैं देखता हूं कि मेरे पास कौन से मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के हैं। तो अगर हम इसका ऑर्डर देखें तो 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर हमारे पास क्या है, इट इज 2 क्रॉस 3, दिस इज ऑल्सो 2 क्रॉस 3 एंड दिस इज 2 क्रॉस 2। इट मीन्स यहां से हमारे पास जो कंपैरिजन आ रहा है वो क्या आ रहा है कि जो ए है एंड जो डी मैट्रिक्स है दे आर कंपेरेबल मैट्रिक्स, एंड सेम सी एंड बी जो है दे आर ऑल्सो कंपेरेबल मैट्रिक्स। यानी अब मैं उसका कंपैरिजन कर सकता हूं, अब मैं चेक कर सकता हूं क्या ये दो मैट्रिक्स में सिमिलैरिटी है, क्या ये बराबर है या नहीं है। और बराबर कब होंगे उसके लिए हम किस चीज का कंसेप्ट पढ़ेंगे, उसके लिए हम पढ़ेंगे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का। तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं, तो अगर हम बात करें इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स की कि मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है वो बी के बराबर है, लेट अस सपोज ए मैट्रिक्स है मेरे पास दिस एंड बी मैट्रिक्स मेरे पास है ये। तो अगर मैंने कह दिया दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या चीज चेक करनी है, हमें ये चीज चेक करनी है कि उनका ऑर्डर क्या होगा, सेम होना चाहिए। उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर डिफरेंट है तो कभी भी सेम नहीं हो सकते। अब हम क्या चेक करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मस्ट बी इक्वल, देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। यानी x किसके बराबर होगा फिर 3 के, 4 किसके बराबर होगा हमारा y के, a किसके बराबर होगा 6 एंड b किसके बराबर होगा हमारा 7 के इक्वल होगा। सो अगर दो मैट्रिक्स इक्वल दिए हुए हैं हमें तो हम क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को क्या कह देंगे, इक्वल कह देंगे। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम क्या कह देंगे, इक्वल कह देंगे। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो हो जाएंगे हमारे इक्वल। जैसे मैंने बोल दिया इक्वल है, तो आप देखो x किसके बराबर होगा फिर 3 के, a किसके बराबर होगा फिर 8 के। अब यहां से चेक करो क्या 6 और 6 बराबर है और वो होने भी चाहिए थे, 7 और 7 बराबर है वो होने भी चाहिए थे। अगर सपोज मैं यहां लिख देता -7 और ये उसके बराबर नहीं आता तो हम बोल देते दिस मैट्रिक्स आर नॉट इक्वल, हम इसको फिर कंपेयर ही नहीं कर सकते थे। सो दिस इज हाउ हमें कंपैरिजन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ना था, ठीक है। और इसके बेस पे क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी के अंदर भी है जो हम सीखेंगे कि किस तरीके से दो मैट्रिक्स को कंपेयर करने के बाद हम वैल्यूज को फाइंड करते हैं, ठीक है।